आज हम गणित कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हम करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, यदि a बराबर यह अवयव दिया है तथा i दो कोटि का तत्समक अवयव है, तो हमें यह सिद्ध करना है i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तब हम इसे सोल्व करेंगे। इसे हम LHS सिर्फ LHS या RHS को लेके इक्वल नहीं ला सकते, ये संभव नहीं है। तो हमें दोनों को लेना पड़ेगा और दोनों के समीकरण बनाना पड़ेंगे। उन दोनों समीकरणों को बराबर हम करेंगे, तो उसी तरह से प्रश्न होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो हमने लिख लिया है, दिया है और हमें सिद्ध करना है। तब हम प्रश्न शुरू करेंगे। तो i बराबर क्या है, प्रश्न में दो कोटि का तत्समक अवयव लिखा है, तो हम इसे दो कोटि का तत्समक अवयव ले लेंगे। तो i का मान हमारा यह हो जाएगा। तब हम LHS लेंगे। LHS लेने पर तो LHS हमारा क्या है, i प्लस a। तो i का मान हमारा ये है 1 0 0 1 धन a का मान हमारा प्रश्न में ही दिया है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1। तो इसे हम अब समीकरण 1 नाम दे देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ किसी एक को लेने से हम किसी की बराबर नहीं ला सकते, हमें दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों के समीकरण बनाना पड़ेंगे और उन समीकरणों को हम बराबर लाएंगे। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम LHS लेंगे। LHS से पहले हम इसका मान डायरेक्ट रखेंगे इसमें, तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं i माइनस a। तो हम यहाँ पे i माइनस a लिखते हैं। i माइनस a का मान क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। हम इसे सोल्व कर लेंगे। 1 आ जाएगा, ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और माइनस यहाँ पहले से है तो यहाँ प्लस का 10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह इनके पास आ जाएगा। तो 1 माइनस 0 तो 1 है। अब हम LHS लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। अब हमारे पेज पर भरा गया है, तो आप इनसे पढ़, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमारा LHS क्या है, i माइनस a कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। i माइनस a का मान हमने अभी भी निकाला है, तब हम हाँ इसमें i माइनस a का मान रख देंगे। i माइनस a का हमने क्या मान निकाला था, 1 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा 1। तब हम मान रख देते हैं 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 1। और अभी इसमें हम गुना कर, और ये मान ऐसा कैसा, अभी हम इसके बाद इसका गुना करेंगे। आपने इस तरीके से तो गुना किया ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का कोस अल्फ़ा में प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा
1 माइनस साइन अल्फा अलग लिखेंगे इसमें। मैं आपको सबसे सरल तरीके से बताता हूँ। आपको ये फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर सेकंड रो लेनी है, फिर फर्स्ट कॉलम लेना है, ऐसा। ये सबसे सरल तरीका है, इसमें आपका कभी गलत नहीं होगा। तो 1 इंटू कोस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये ले लेंगे हम माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर कोस अल्फा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, फिर प्लस 1 साइन अल्फा। तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 1 का माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, फिर प्लस टेन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, फिर माइनस टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, प्लस में टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कोस अल्फा। इस प्रकार से हम इसका गुना कर लेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। अब हम करेंगे, अब हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये तो हमें पता ही है, लेकिन अभी यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे साइन भी चल रहा है, कोस भी चल रहा है, और हर टेन है, तो हम इसे भी साइन और कोस में बदल देते हैं। तो टेन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा। अब है थीटा के बदले अल्फा बाई 2 है, तब हम थीटा के बदले अल्फा बाई 2 रख देते हैं। तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, और इनके एंगल है, तो ये कटने की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि ये इनके एंगल है। तो अब हम इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ये लिखता है कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। अब ये माइनस में है यहाँ पे पहले से चिन्ह, और ये फिर हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका गुना यहाँ होगा, इसका गुना यहाँ होगा, और बटे में सबके नहीं आ जाएगा। आपको एलसीएम लेता था आते होगा, तब हम एलसीएम ले लेंगे। तो कोस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, ये देखिए, ये कोस अल्फा बाई 2 लिखा, फिर कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2, और इसका गुना इधर भी होगा, तो साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में इस पूरे के नीचे कोस अल्फा बाई 2। अब इसे ऐसा भी इधर ही होगा, तो कोस अल्फा बाई 2 माइनस यहाँ पहले है, तो साइन अल्फा, ये गुना का ही चिन्ह है यहाँ पे। इसका साइन मुझे यहाँ लिखना था, पर मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। तो कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस
साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा बाई 2, और इसके पूरे के बट्टे में हम इसे लिख देंगे, और ऐसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसका गुना यहाँ पे हो जाएगा और ये भी पूरे के बट्टे में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, कोस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में हो जाएगा गुना, और इसके बटे में आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ बटे में मान लीजिए 1 रहता है। अब यहाँ पे भी ठीक ऐसा ही होगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा इंटू में कोस अल्फ़ा बाई 2, इसका गुना यहाँ होगा और पूरे के बटे में आ जाएगा। आपको का साइन लगाना बहुत आवश्यक है। तो अब यह हमारे पास हमसे यहाँ थोड़ी छोटी सी गलती हो गई है। ये कोस अल्फ़ा बाई 2 इसके भी भाग में था, इसके भी भाग में था, और इसके भी भाग में था। इसका तो हमने फिलहाल इसमें गुना करा नहीं है, जो सही किया है। हम इसमें गुना नहीं करना था, तो कोस अल्फ़ा बाई 2 हम यहाँ से काट देते हैं, और कोस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ से भी काट देते हैं, और यहाँ तक हमने शायद गुना नहीं किया है। कोस अल्फ़ा बाई 2 हाँ सही है, और यहाँ पे भी हमने सही किया है। तो आप ये देख लीजिएगा, आपको तो पता होगा। तब हम आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पेज। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सूत्र बताना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं सूत्रों का प्रयोग हमें अभी आगे करना है। कोस ए धन बी बराबर होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सूत्र आपको पता होंगे, और अभी हमने यहाँ पे किया है। तो अब ये देखिए आप, ये लिखा है कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कोस अल्फ़ा, मतलब इसे अगर हम ए मान ले, सपोज अगर हम इसे ए मान ले, और अगर अल्फ़ा को बी मान ले, अल्फ़ा बाई 2 को ए और अल्फ़ा को बी मान ले, तो हमारा सूत्र ये बनेगा, कोस ए कोस बी धन साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई 2 भी है और साइन अल्फ़ा भी है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पे कोस ए कोस बी धन साइन ए साइन बी है, तो यहाँ पे कोस ए माइनस बी वाला सूत्र लगेगा, तो ये वाला सूत्र लगेगा। तब यहाँ पे लिख देंगे हम सूत्र के प्रयोग से, तब हम ये लिखेंगे, और हमें ये वाला सूत्र लिख देना है कोस ए ऋण बी वाला। और अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसे थोड़ा सा विस्तार रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़िए आप इसे, साइन ए अल्फ़ा बाई 2 को ए मानिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मैंने आपको बताया था अभी, इसको अल्फ़ा बाई 2 को ए मानिए और अल्फ़ा को बी मानिए। तो अब यहाँ पे देखिए आप, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो अब हम ये वाला सूत्र देखिए, अब कहाँ है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे आपको लिख देना है, बस ये दो सूत्रों का प्रयोग यहाँ पे होगा। और यहाँ पे नीचे देखिए आप, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। इसे एक काम करता हूँ, मैं पहले व्यवस्थित लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसे अब लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको इस व्यवस्थित को इससे पहले लिखना है, मैं इसे बाद में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यवस्थित करके, कोस अल्फ़ा बाई 2
कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। और इसे भी मैं व्यवस्थित करके लिख देता हूँ। इसे मैं पहले लिख देता हूँ। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे भी मैं वही करूँगा, धन वाले को पहले लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा है सॉरी, माइनस कोस अल्फ़ा इंटू में साइन अल्फ़ा बाई 2 उनमें कोस अल्फ़ा बाई 2। अब इधर देखिए आप, ये तो पहले से ही व्यवस्थित है, इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा धन कोस अल्फ़ा बाई इंटू में कोस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। तो अब हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वालिटी सीखिए। तो कोस ए कोस बी धन साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी धन साइन ए साइन बी कौन सा है? कोस ए माइनस बी। तो कोस, अब ए का मान मैंने आपको बताया था अल्फ़ा बाई 2 मानिए, माइनस बी यानी अल्फ़ा, ठीक है। और बटे में अल्फ़ा बाई 2 है, बटे में अल्फ़ा बाई 2 है ही, कोस अल्फ़ा बाई 2 लिख दिया। अब इधर देखिए साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। अब इधर देखिए साइन ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी, ये भी वही है, तो इसे भी हम लिख देंगे साइन पर, यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 ए था, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर अल्फ़ा ए है, तो हम इसे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे, और कोस अल्फ़ा बाई 2 वैसा कि ऐसा। और इधर देखिए साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा ही ए है माइनस अल्फ़ा बाई 2, कोस ए माइनस बी अल्फ़ा ए है, ध्यान से पढ़िए इसे, और एक कोस अल्फ़ा बाई 2 ऐसा कि ऐसा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे। अब इधर देखिए 2 अल्फ़ा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके बटे में तो 1 है, 2 एकम 2, देखिए यहाँ पे साइन 2 एकम 2, 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के कारण एक और गलती हो गई हमसे, ये पूरा सादिक था, हमने इतना सा ले लिया, ये पूरा था। तब इधर देखिए अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, बटे में 1 देखिए, तो कोस माइनस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा बाय 2 माइनस 2 अल्फ़ा, बट 2 एकम 2 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, बटे में कोस अल्फ़ा बाई 2। इधर भी वही होगा, साइन माइनस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, कोस, टाइम बचाने के लिए मैं इसे लिख देता हूँ पहले, तो मैंने इसे लिख दिया है, तो फिर से डिस्टर्बेंस के कारण गलती हो गई थी, फिर से उसे सही कर लिया। तो अब हम यहाँ पे साधारण से सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बहुत ही साधारण सा सूत्र है, कोस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कोस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इसी सूत्र का प्रयोग अब यहाँ पे होगा। तो कोस माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा 1। अब इधर देखिए माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, ये ऐसा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 अपोन में कोस अल्फ़ा बाई 2, इधर भी वही हो जाएगा माइनस, तो ये एक, और साइन थीटा अपन में कोस थीटा बराबर, मैंने अभी आपको बताया था माइनस का साइन है, टेन अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस वही टेन अल्फ़ा बाई 2, और ये 1, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इधर देखिए हमने समीकरण 1 क्या निकाला था, समीकरण 1 ये है हमारा 1 टेन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 1, ये सॉरी ये है 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 1, और ये देखिए हमारा समीकरण नंबर 2। एक सेकंड, ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा में से अल्फ़ा होएगा तो अल्फ़ा बाई 2 आएगा, तो हमने हम माइनस अल्फ़ा लिखा था, तो यहाँ पे हमें प्लस लिखना था, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, यहीं पे पर रहेगी यहाँ पे ज़रूरत इसकी, तो यहाँ प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो समीकरण 1 और वो 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्द से जल्द ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। थैंक यू।